जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो लेके आऊँ मैं एसएसबी के ऊपर। तो इसमें मैं आज बात करूँगा कि जो अगर आपको एसएसबी के दौरान जो नेगेटिव पिक्चर्स दिखाए जाते हैं उस पे कैसे आपने रिएक्ट करना है, उसमें कैसे आपने लिखना है और किस चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएसबी की जो प्रोसीजर होती है वो प्रोसीजर आपकी होती है पहले 5 दिनों की होती है। वो 5 दिनों में से पहले दिन होता है आपका स्क्रीन टेस्ट। तो स्क्रीन टेस्ट के अंदर ये प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और आपके जो साइकोलॉजी टेस्ट होंगे, साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर भी इसका एक पार्ट इस्तेमाल किया जाता है टीएटी के द्वारा। ओके, तो मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रिएक्ट करनी है, क्या चीज़ें होती हैं और क्या टाइम लेना है उसके अंदर। तो ये होती है डे 2 के दिन आपकी टीएटी। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जैसे ही कोई हम नेगेटिव पिक्चर्स देखते हैं तो हमारे मन में उसको लेके दुविधा पैदा हो जाती है या डाउट्स आ जाते हैं कि हमने इसको लिखना कैसे है अभी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना, बिकॉज आप लोग लाइक्स बहुत कम करते हो। ठीक है, और एक मैंने एसएसबी कैप्सूल भी रन करा रखा है। अगर किसी को एसएसबी कैप्सूल को करना है तो वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप कभी भी 24/7 यहाँ पे टेक्स्ट करके आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ रिलेवेंट कुछ चीज़ें मिलेंगी तो पक्का आप टेक्स्ट करो यहाँ पे। तो चलते हैं हम पिक्चर के हिसाब से चीज़ों को बताने के लिए। तो मैं फिर आपको थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देता हूँ मैं कि चीज़ें कैसी होती हैं। तो एग्जांपल्स ऐसे हैं लाइक ये जो टेस्ट होता है ये एक स्टिमुलस प्रोसेस है जिसमें आपके अंदर की चीज़ों को निकालने की कोशिश करी जाती है, आपको एक पिक्चर दिखा के। जो आपके लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है, जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें इसमें से क्लियर होती हैं। यहाँ से वहाँ से ये निकल के बाहर आती हैं। ठीक है, इस पिक्चर के थ्रू। तो मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक और छोटा सा एग्जांपल। अगर मानिए आप किसी लाइक हैबिचुएटेड होते हैं हम चीज़ों के, जो हमारा हैबिट्स है उसको कैसे निकालना है। अगर आपके सामने एक डॉग है, ठीक है, अगर इसको आप डॉग समझ लें, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग थोड़ा ख़राब है। अगर यहाँ पे एक डॉग है तो डॉग के लिए क्या करते हैं, पहले उसको जब खाना देना होता है तो हम या तो विसल बजाते हैं या कुछ करते हैं। तो जैसे ही हम उसको खाना यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे उसको यहाँ पे फूड मिलता है तो उसके अंदर जो उसकी लाइक सेलिब्रेटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, और मुंह से उसकी सलाइवा आने लगती हैं। ठीक है, खाने को देख के, फूड को देख के। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे क्या करते हैं, अगर मान लिया हम उसको एक विसल बजाते हैं, यहाँ पे हम विसल बजा के बुला रहे हैं यहाँ पे, तो विसल में डॉग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम उसको फूड भी यहाँ देते हैं और विसल भी यहाँ बजाते हैं हम। फिर डॉग के अंदर सेम जो सेलिब्रेटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, उसके स्लाइवर्स आने लगते हैं खाने को देख के। नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, यहाँ पे बस हम एक विसल बजाते हैं। तो विसल से क्या है, डॉग हैबिचुएटेड हो चुका है अब। तो यहाँ पे उसको मुंह के अंदर वो सलाइवा जनरेट होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसको पता है कि अब उसको खाना मिलने वाला है विसल के ऊपर। तो ये वही चीज़ होती है प्रोसेस, कि आपके जो अंदर की चीज़ें हैं उसको निकालनी, जो डे टू डे लाइफ के अंदर आपके अंदर चीज़ें बनी हुई हैं तो वही चीज़ें आएंगी। अगर उसको यहाँ पे विसल दिखता है तो विसल देखते ही उसके अंदर सेलिब्रेटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है और उसको पता चलता है मेरे को खाना मिलने वाला है। तो ये वैसी ही साइमल्टेनियस चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें ही निकल के आती हैं जो आप देखते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं, कुछ आपको मैं नेगेटिव पिक्चर्स दिखाऊंगा और फिर मैं टैकल करने का तरीका बताऊंगा कि इनके ऊपर लिखना कैसे है, चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करनी है और चीज़ों को कैसे जेन्युइन बनाना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं अपने वेरी फर्स्ट वीडियो की तरफ। हमारा पहला वीडियो है एक ये वीडियो, इसके सॉरी एक ये फोटो है। तो इस फोटो के अंदर आपको थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पे कोई डेड मैन सा दिख रहा है। तो अब इसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ नेगेटिव वीडियोस दिखाता हूँ। यहाँ कुछ नेचुरल क्लैमिटी वाली चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला वीडियो है, यहाँ एक एक्सीडेंट दिखाया जा रहा है आपको। इसके बाद यहाँ पे एक कुछ चाइल्ड लेबर या फिर मम्मी अपने बच्चे को अपने से दूर कर रही है। ठीक है, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड लेबर हो गया, वुमेन लाइक डिस्क्रिपेंसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, सोशल स्टिग्मा है ये। उसके बाद एक और फोटो दिखाता हूँ मैं, और एक ये फोटो ये वाला रहा। इस फोटो में आपको लाइक सोशल स्टिग्मा के ऊपर ही है ये फोटो। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइक आपको क्या बोल सकता हूँ मैं, ये थोड़ी प्रोवोकेटिव थीम्स के अंडर आती है ये सारी। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम के लाइक आपको एसएसबी के दौरान ऐसे कुछ फोटोज़ दिखते हैं तो आपको क्या करना है उसके लिए। ठीक है, तो अगर कभी आपको कुछ ऐसे दिखते हैं फोटोज़ तो उसमें आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स नंबर 1 क्या होगा, वहाँ पे रिस्पॉन्स नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे आपको क्या करनी है, अपने फ़ोटो को अच्छे से एनालाइज करना है। ठीक है, फ़ोटो को आपको एनालाइज करना बहुत ही ज़रूरी है और मैं बोलूँगा कम से कम 30 से 40 सेकंड फ़ोटो को एनालाइज करिए।
ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड को देखिए, फिर आपने बैकग्राउंड को देखा, जब आप एनालाइज करोगे तो आपको बैकग्राउंड दिखेगा, बट बैकग्राउंड के ऊपर भी फोकस करना है आपको, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पीपल्स क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं। उसके बाद सिचुएशन का टाइप क्या है, टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ये देखने के बाद उसमें से आपको क्या करना है, अपना एक मेन कैरेक्टर बनाना है। उसमें से किसी एक आदमी को आप मेन कैरेक्टर बना दीजिए, और बनाने के बाद थोड़ा सा चीज़ों को सोचिए क्या है, ठीक है। अभी उसका बिल्डअप क्या होगा, बिल्डअप के बारे में बताता हूँ, बिल्डअप कैसे करना है आपको अपनी स्टोरी को। अभी बिल्डअप के लिए क्या चीज़ें करनी है, उसमें आपने अपने एक हीरो को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसमें से सोचो कि 2 से 3 पॉजिटिव क्या थीम्स बन सकते हैं, पॉसिबल थीम्स क्या है, ठीक है। और उनका जो भी आपको लगता है 2 से 3 आपको थीम्स आने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर देखने के बाद। बट इसमें क्या है, आपने हड़बड़ाना नहीं है, ऐसे को देख के थोड़ी देर सोचना है उसके ऊपर। थोड़ी देर आंख बंद करके आप सोचोगे, आपको थीम, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, आप इस पर क्या लिख सकते हो। तो आपके मन में अप्रॉक्सीमेट 2 से 3 थीम कम से कम आ सकते हैं। अगर नहीं भी आता है, अगर एक ही थीम आता है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 2 से 3 थीम आते हैं तो उसमें से बेस्ट थीम को सोचिए, और उसका जो आउटकम है वो सोच के सिलेक्ट कर दीजिए एक को, ठीक है। सेलेक्ट वन। अगर आपके पास 2 3 नहीं, एक है, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं, फिर तो डायरेक्ट ही सिलेक्ट करके लिखना है। अगर नहीं है तब के लिए बातें हैं, तो सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप लिखिए। ये हो गया आपका प्रोसेस नंबर 2। अब इसके बाद चलते हैं हम 3 के ऊपर। तो 3 में क्या करना है आपको, आपको जो गिवन बैकग्राउंड मिला था, ठीक है, और आपको जो लीड्स मिली थी, प्रेजेंट सिचुएशंस मिली थी, ठीक है, उनके ऊपर अपने हीरो को बना के फाइनल आउटकम आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ आई थी, अपने हीरो को डेजिनेट करना है, और जो सिचुएशन थी, सिचुएशन के हिसाब से आपने लिख देना है चीज़ों को वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं जो नेगेटिव पिक्चर्स के बारे में बात कर रहा था, इस पिक्चर के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये पिक्चर आपको दिखती है तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक बार पिक्चर को पूरे अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। किस चीज़ से पहली बात भागना नहीं है, और फालतू के जो ये होते हैं ना हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना है फालतू के, ठीक है। तो आपके मन में हो सकता है थॉट प्रोसेस ये है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था, और ये जो लाइक हीरो है, ये अपनी हीरोइन को यहाँ बचा रहा है, ठीक है। तो ये हीरोइन को बचा रहा है यहाँ पे हीरो, आप कुछ ऐसे स्टोरी लिखते हो, बट ये स्टोरी ऑलरेडी प्री कंसेप्ट स्टोरी में अकाउंटेड होगी, ठीक है। क्योंकि अगर बचा रहे होते तो ये ऐसे इनके सर को पुल नहीं कर रही थी, सर के बालों को, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्टोरी लाइक पिक्चर को गौर से देखेंगे तो, ठीक है। अगर आपके मन में आता है कि लाइक कुछ अलग से चीज़ें हैं, कि मतलब यहाँ पे कोई अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, उसको ये हेल्प करने जाता है हीरो वहाँ पे, तो अगर कोई अनकॉन्शियस पड़ेगा तो उसका लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है, ओके। तो ये भी स्टोरी प्री कंसेप्ट में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर लिखते हो कि हाँ भाई लाइक ये लाइक अगर मैं कहूँ कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पे हीरो कुछ गलत करना चाहता है, लाइक हीरो पहले ही कुछ लाइक आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कुछ सेक्सुअल रिलेशन या फिर कुछ ऐसी लाइक अनहैपनिंग वाली चीज़ें कुछ करने की, दोनों में से किसी एक का भी मूड है, और कोई एक आदमी को अवॉइड करता है इसमें से, बिकॉज बहुतों के मन में स्टोरी आती है, बिकॉज सीन ही कुछ ऐसा है, देख के आपके मन में आएंगे, बिकॉज जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो, जो आप लाइक फोरग्राउंड में देख रहे हो, उसके हिसाब से ऐसे ही कुछ सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। तो ये वाली अगर स्टोरी लिखते हो तो आप करेंटली आपका कुछ भी नहीं हो सकता भाई, एकदम ही रॉन्ग है ये, ठीक है। तो ऐसी टाइप की स्टोरी कभी भी नहीं लिखना आप। इसी के लिए मैंने ये इस स्टोरी का एग्जांपल लिया है कि आप इसको थोड़ा कैसे पॉजिटिव में बदल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ों को याद रखनी है। अभी आप पॉजिटिव के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे काम करती है आपकी डे टू डे लाइफ, ओके। आपके स्कूल कॉलेजेस में इवेंट्स होते रहते हैं, अगर किसी ने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होगा, ड्रामा कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा, तो ऐसा ड्रामा कंपटीशन में कहाँ सिचुएशन आ सकता है, अगर आप लैला मजनू, रोमियो जूलियट, लैला मजनू टाइम में तो कुछ भी ऐसा था नहीं, बट फिर भी थोड़े बहुत होंगे, बट रोमियो जूलियट तो लाइक वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप करते हो, कुछ ऐसा लिखते हो कि हाँ रमेश या राकेश एक स्टूडेंट होता है, और वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, और उसने आज तक कभी ड्रामे में प्ले नहीं किया था, बट उसको अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज गांव में वगैरह में ड्रामे नहीं होते थे, वहाँ उसको कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए और अपने परफॉर्मेंस को बेस्ट देने के लिए वो बुक्स पढ़ता है, चीज़ों को जानता है, अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से घुल जाता है, और फिर अपनी परफॉर्मेंस देता है, और उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी स्टोरी लिखते हो तो ये स्टोरी रिकमेंडेड स्टोरी है। अगर आप ऐसी स्टोरी लिखोगे तो यू विल डेफिनेटली रिकमेंड,
तो ये थी थोड़ी नेगेटिव, और ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी क्योंकि इन सब वाले पिक्चर्स में आप बना सकते हो, यहाँ पे डेड मैन सा कुछ दिख रहा है तो आप कोई चीज़ें और बता सकते हो, ऑर्गन डोनेशन के ऊपर आप लेके जा सकते हो इसको, या स्टडी के ऊपर लेके जा सकते हो, कुछ भी चीज़ लेके जा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको आंधी तूफान दिख रहा है या कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो उसके ऊपर भी आप कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ एक्सीडेंट दिख रहा है तो एक्सीडेंट के ऊपर भी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, मीडिया बना सकते हो यहाँ पे, या फिर कॉशंस के बोर्ड या कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे लगा के काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर का चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर ये बहुत ही कॉमन है, बट ये थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने इस स्टोरी को यहाँ पे लिया। तो अगर आपको किसी को भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो या कोई कमेंट्स हो या कुछ मेरे को सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पक्का आ सकते हैं। और फिर अगेन मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्लासेस ऑलरेडी रन कर चुके हैं। जो भी ACC 1 to 3 दे रहे हैं या 1 to 4 देने वाले, अगर वो चाहते हैं कि SSB कैप्सूल्स वगैरह के लिए एनरोल्ड हो तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, अगर वो आपको जेन्युइन लगती है तो आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।